पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू देने के लिए। ओके, आपका नाम क्या है? आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या? My name is Shefali and I am Okay. from Gurgaon, Haryana. Okay. My education qualification is that I am postgraduate in biomedical sciences and botany, and right now I'm working under the Ministry of Agriculture. ओके मैम, यह आपका यूपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट था? This is my third attempt. थर्ड अटेम्प्ट। ओके, ऑप्शन है? Zoology is my option. ओके ओके, कैसा रहा एक्सपीरियंस? थर्ड अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू, और पहला इंटरव्यू में देखा जाता है कि थोड़ा सा नर्वसनेस भी होता है, थोड़ी घबराहट भी होती है। Obviously I was nervous. Okay. पर जब मैं अंदर गई तो बोर्ड was very cordial. They were like कि चलो ठीक है बैठो, and they started with very normal questions so that I get Okay. relaxed, and then they ask about my work profile, what are the optional that I have taken, what are the subjects I have studied, my sports, and all these questions which are mostly from that. ओके मैम, तो वो पहला सवाल क्या था? They ask about the meaning of my name. ओके, Yes. तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्रिपरेशन से रिलेटेड। इस बार का जो प्रीलिम्स था काफ़ी डायनेमिक था, काफ़ी टफ भी था। बहुत सारे स्टूडेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार उनका हो जाएगा, बट उनका नहीं हो पाया है, बिकॉज आप जानते हैं कि इस बार जो है सीसेट में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है। तो आपकी क्या स्टडी थी? रिगार्डिंग जीएस पेपर मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं उन्हीं के ऊपर रिलाई किया था और उन्हीं को मल्टीपल रिविजन्स किया था। उससे जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है और आप जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप नर्वस भी नहीं होते हो। रिगार्डिंग सी सैट ऑल्सो मोस्टली मतलब देर आई वॉज नॉट रिलाइंग जस्ट ऑन द मैथ्स, मैंने इंग्लिश भी अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो दोनों के प्रिपरेशन अगर हम अच्छे से करेंगे तो सी सैट इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, जैसे कि आपने बताया आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादातर रिलाई किया है, तो कितने साल की PYQs आपने एनालिसिस किए थे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग? अराउंड 13 ईयर्स मैंने एनालाइज किया। 13 ईयर्स? हाँ जी। 13 साल की। तो सभी टॉपर्स जो बोलते हैं कि PYQs एनालिसिस करना चाहिए, बट ये समझ नहीं आता वो एनालिसिस करे तो करे कैसे, मतलब क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी एक सब्जेक्ट को शुरू किया है, आई विल टेक द नेम ऑफ एनवायरनमेंट। मैंने अगर एनवायरनमेंट शुरू किया है, इन दैट केस आई विल रीड अबाउट द थिंग्स, बट बिफोर हैंड मैं देखूंगी कि पिछले 10-15 सालों में क्या पूछा गया है वहाँ से, तो अगर उसी बेसिस पे फिर मैं आगे प्रिपेयर करूंगी, उन्हीं चीज़ों को पढ़ूंगी जो बार बार पूछा जा रहा है। ओके। तो और जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर एक है, उसके अलावा जो उसके 3 ऑप्शंस और हैं उसके बारे में भी इक्वली ही पढ़ूंगी। सो दैट विल हेल्प अ लॉट बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वन ऑफ द ऑप्शन बिकम्स द क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, सीसेट के लिए स्पेशली क्या तैयारी थी इस बार आपकी? सी सैट के लिए मैंने मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम और प्रोबेबिलिटी पे फोकस किया था। उसके अलावा इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही मैंने प्रैक्टिस किए थे, और रीजनिंग पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया था कि कुछ जहाँ से टॉपिक्स मेनली आ रहे हैं वो टॉपिक्स मैंने। ओके, थोड़ा अगर हम डीपली बात करें तो आप बताएंगे सीसेट में इस बार अपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और जब आंसर की के साथ आप मिले कितने क्वेश्चंस गलत निकले? क्वेश्चंस तो अभी क्योंकि इट्स बिन अ ईयर मुझे याद नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट हाँ आई वाज स्कोरिंग अराउंड 92 मार्क्स। ओके, अभी जैसे कि 2024 का प्रीलिम्स भी आ रहा है, तो ज़्यादातर इस टाइम स्टैटिक पे फोकस करना चाहिए या फिर करंट अफेयर्स पे? करंट अफेयर्स पे भी मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है भाई, कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, और काफ़ी डायनेमिक होता है करंट अफेयर्स, वो मतलब टैकल नहीं कर सकते, और कोई भी एस्पिरेंट ऐसा नहीं है जो करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस करके आया है, तो कैसे करें? स्टैटिक तो देखिए वो तो बेसिक है, स्टैटिक आपको करना पड़ेगा, बट अलॉन्ग विद दैट एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं हमारे जिनसे मेनली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है। तो मैंने जो पढ़ा था करंट अफेयर्स सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स का ही पढ़ा था, और बाकी स्टैट्स तो सब। कितने साल की करंट अफेयर्स आपने रिवीजन किया था? अराउंड 1 ईयर ओनली। ओके, अभी जो प्रीलिम से पहले जो करंट अफेयर्स यार्डली मैगजीन आता है उसका क्या फ़ायदा है? आपने पढ़ा था वो PTC 365 वगैरह? मैंने सी थ्रू किया था क्योंकि उसका ये फ़ायदा होता है कि ऑल अलोंग द ईयर आपने जो भी न्यूज़ एनालाइज किया है, अगर वहाँ से कुछ छूट जा रहा है तो आप उसको वहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएंगे इस बार आपने मॉक टेस्ट कितने दिए थे प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए मैंने 1 या 2 ही मॉक टेस्ट दिए थे, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ही रिलाई किया था, तो मॉक टेस्ट मैंने कोई 1 या 2 ही दिया है। तो आपके हिसाब से ये है कि मॉक टेस्ट से ज़्यादा मतलब जो रोल रहा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा? यस। प्लस इट इज़ माई थर्ड अटेम्प्ट, आई हैव ऑल्सो डन थिंग्स बिफोर हैंड। मैंने पिछले साल मॉक टेस्ट बहुत लगाए थे, दैट मेड मी
रियलाइज़ की कॉन्सेप्ट्स कैसे टैकल किए जाने हैं। लेकिन अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो PYQ इज़ द ओनली अस्त्रा दैट आई वुड से विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, जैसे कि बहुत सारे टॉपर्स ये बोलते हैं कि भाई आप प्रीलिम से 1-1.5 महीने पहले से अपना जो सेल्फ नोट्स है वो तैयार कर लेना चाहिए। आप भी सेल्फ नोट्स बनाती थी या फिर क्या रोल रहता है उसका? हाँ, मैं बहुत नोट्स बनाती थी, शायद अच्छा, जितने की अच्छा। ज़रूरत नहीं थी, बट आई एम अ पर्सन जिसको अपने चीज़ों के क्लैरिफिकेशन के लिए खुद के नोट्स चाहिए, अच्छा। तो आई हैव मेड। ओके, शॉर्ट्स नोट बनाते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट्स नोट बनाते टाइम भी एक्सपीरियंस उसे बहुत बल्कि कर देते हैं और रिवीजन नहीं हो पाता है वो पेपर से पहले। इन माई केस शॉर्ट नोट्स केम फ्रॉम, आप एक बार जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, अगर वो बुक का पार्ट है तो बनाने का ज़रूरत नहीं है नोट्स। अगर कोई और चीज़ें हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू गो थ्रू, यू राइट थिंग्स, बट विद मल्टीपल रिविजन्स आपका नोट्स अपने आप शॉर्ट हो जाएंगे। देयर इज़ नो स्ट्रैटेजी फॉर दैट। ओके मैम, आजकल जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है ना, काफ़ी सारे चीज़ें वैसे ही फ्री में मिल जाते हैं, रिसोर्सेज, मटेरियल्स, चैट जीपीटी आ गया, मतलब टेक्नोलॉजी के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाते हैं। आपने कोई ऑनलाइन मटेरियल्स यूज़ किए थे और किए थे तो कैसे, किस तरीके से? ऑनलाइन मटेरियल्स मैंने तो जो आपने कहा करंट अफेयर के जो मैगजीन्स आते हैं बिफोर प्रीलिम्स, मैंने वही यूज़ किया था। ओके। उसके अलावा तो मैं बहुत ज़्यादा मेंस आंसर राइटिंग के लिए? मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन किया था, वहाँ से मैंने आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा किया था। जीएस के लिए आपने कोई कोचिंग नहीं ली थी, फाउंडेशन प्रीलिम्स कोर्स के लिए वगैरह? वो बहुत पहले, एज इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, अभी मैंने नहीं लिया था, एक बार पहले आई हैव टेकन फाउंडेशन कोर्स। ओके, अभी जो भी एक्सपीरियंस मॉक टेस्ट लगा रहा है, क्योंकि होता है ना कि रूम के अंदर वो बैठ के जो सेल्फ मॉक टेस्ट लगाते हैं मार्केट से लेकर, रूम के अंदर वैसा एनवायरनमेंट होता नहीं है एग्जाम हॉल जैसा, तो वो कैसे करे चीज़ें, कैसे मॉक टेस्ट दे और कितने मार्क्स आने चाहिए मॉक टेस्ट में ताकि उनको पता चले कि वो सेफ जोन में है, प्रीलिम्स निकाल सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड होंगे तो यू डू नॉट नीड मच ऑफ एन एनवायरनमेंट। रिगार्डिंग द मार्क्स इज़ रियली नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज Okay. वो मॉक टेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे बनाया गया है, उसमें क्या क्वेश्चंस हैं, एंड दैट इज़ टोटली इररिलेटेबल टू व्हाट विल बी आस्क्ड इन यूपीएससी। सो मार्क्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द नॉलेज दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके मैम, आपसे लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि गांव से, घर से ही प्रिपरेशन करते हैं, वो जो भी आजकल ऑनलाइन मटेरियल्स मिल रहा है उसे कैसे यूज़ करें इफेक्टिवली? फर्स्ट दे शुड मेक अ स्ट्रैटेजी कि अपने रिसोर्स को आपको लिमिट करना है, उसके Okay. अलावा अगर कुछ भी आ रहा है यू हैव टू से नो, क्योंकि हर दिन एक नया मैगजीन मार्केट में हमें दिखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप रिसोर्स लिमिटेड रखेंगे तो दैट विल हेल्प, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एज आई ऑलवेज से कि PYQ इज़ द गो टू प्लेस। तो irrespective of the magazines or new resources, you stick with that and learn from that by resource limitation. यस मैम, चलिए मैम, आपको बहुत बहुत you धन्यवाद, very आपने much. काफ़ी कुछ बता दिया। कंग्रेचुलेशन, उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। Thank you very much. It Thank is you.